नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर सारण 24/7। मैं हूं मनीष सिंह। सारण जिला के एकमा विधानसभा में आयोजित वोट अधिकार यात्रा को लेकर रोशन सिंह भवानी ने विपक्षी नेताओं पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये नेता सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, जनता के असली मुद्दों पर इनका कोई सरोकार नहीं है। भवानी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनता के विकास कार्यों में लगातार जुटी है, लेकिन विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहा है रोशन सिंह भवानी जी ने। आपकी नज़र में रोशन सिंह भवानी का बयान सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर करें। न्यूज़ अपडेट के लिए पेज को फॉलो करें और इसे दोस्तों तक शेयर करें। बैठे हुए हैं और रोशन सिंह भवानी जी के यहाँ पे एकमा अभी जहाँ पे रैली निकली है, अभी जो पद यात्रा वोटर अधिकार के द्वारा अधिकार से रिलेटेड होके हमारे जो कांग्रेस के हैं राहुल गांधी, तेजस्वी जी और पप्पू यादव जी और साथ में अखिलेश जी भी अभी रैली निकाले हैं। हमने देखा कि यहाँ पे सुबह 7 बजे से लेके लोग, जो जनता थी यहाँ पे, कार्यकर्ता थे, काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। जब हमने एज ए पत्रकारिता बात किया लोगों से तो उनमें काफ़ी गुस्सा था कि यहाँ पे हमको समय नहीं दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। देखिए, ये वोट अधिकार यात्रा जो राहुल जी, तेजस्वी जी और आज यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो आए थे, ये पूर्ण रूपेण ये लोग वोट अधिकार यात्रा, कोई मुद्दा नहीं है इन लोगों के पास। वोट अधिकार का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। 2005 के पहले जो स्थिति था बिहार का, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस समय किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। उन्हीं लोगों के शासन में, कांग्रेस के ही शासन में, एक आदमी जाता था और गांव का वोट गिरा देता था। ये किसी से छुपा नहीं है, वोट लूट होता था। ये कह रहा लो कि वोट चोर आए हैं, लेकिन उस समय वोट का लूट होता था, डकैती होता था। और वही लोग आज 20 साल बाद जब हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिछड़े लोगों को जब वोट का अधिकार दिला दिया कि आप जाकर वोट दीजिए, तो आज ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग वोट चोर हैं। ये जनता जानती है कि कौन वोट चोर है और कौन वोटों का डकैती किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का भी कहना जायज हो रहा है, जहां तक लोगों से भी समझ में आ रहा है, उनका ये कहना है कि ये इलेक्शन के समय ही क्यों। देखिए, ये मुद्दा जो है ये कोई बेबुनियाद मुद्दा है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है अपना कि आप अगर वोट के अधिकारी हैं और कैसे हैं उसका प्रमाण दीजिए, हमारा काम है जोड़ना। और उसको वो लोग राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। लोग इलेक्शन कमीशन भारत का एक बहुत प्रतिष्ठित मतलब ये है, उस पर ब्लेम लगाना ये दुखद है, ये देश के लिए दुखद है। तो मोदी जी ने जब अभी तो विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव भी हुआ था, तो उस वक्त भी किया जा सकता था। काफी उनके कार्यकाल में भी उन्होंने वोट को लेकर, वोट पुनरीक्षण तो हमेशा होता है। कई लोग हैं जो कई जगह वोटर लिस्ट में उनका नाम है, यहाँ भी है और बाहर में भी हैं। कई लोग मृत हैं, उनका भी नाम है। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना कि जो एक कोई भी वोटर एक जगह वोट करे, ये कोई मुद्दा नहीं है। सर, ये लोग पद यात्रा कर रहे हैं कि वोट जो अधिकार जो कर रहे हैं यात्रा, क्या लगता है कि ये यात्रा सिर्फ करने से इसमें कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये जनता अच्छी तरह जानती है, ये लोगों के पास, इन लोगों के पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा। चूंकि जो भी विकास का मुद्दा था, उस मुद्दा को हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने, उन सारे मुद्दों को इन्होंने गौन कर दिया है। चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे वो विकलांग लोगों की पेंशन हो, या शिक्षा व्यवस्था हो, या मेडिकल व्यवस्था हो। अभी कल महिलाओं के लिए हर परिवार के मुख्य सदस्य को 10,000 का और भी अगर कुछ करना चाहती हैं, तो इसलिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। अब आज के डेट में देखिए, कहीं इस मुद्दा को वो लोग उठा रहा है। लेकिन तेजस्वी जी और राहुल जी का कहना है कि मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हम लोगों ने ये आवाज उठाया है पेंशन से लेके, तो आगे बढ़ के डर के वो काम इसको लागू किए हैं। देखिए, हमको आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम कह दें कि 5,000 रुपया हम देंगे, पेंशन देंगे, ये कोई मतलब हुआ? जो वर्तमान में है उस पर लोग विश्वास करता है, भविष्य में क्या होगा कौन जानता है।
हम ही कह दे कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम 5,000 का पेंशन देंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। सर, ये लोग पद यात्रा कर रहे हैं और लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज एकमा में आए लोग 20 सेकंड भी समय नहीं दिए, इस पे क्या कहें? देखिए मैडम, हमारा यहाँ महादेव धर्मकांटा प्रतिष्ठान है, हाईवे के एकदम सटे हुए हैं। मैं वहाँ सुबह 8 बजे से बैठा था जब तक इन लोगों का रैली नहीं गया, चूंकि रोड पर चलना मना था। तो हमने देखा कई जो उसमें उपद्रवी लोग थे, उन्होंने कहा कि ये टेलर है, अभी पूरा फिल्म बाकी है, क्या पता ये कौन सा फिल्म दिखाएगा लोग। देखा है कि आपने और किसी भी बाइक का, जो भी बाइक पर लोग थे या 4 व्हीलर भी, वो 100 से कम स्पीड नहीं था। अगर कोई बाय द वे अगर रोड पर चलते हुए ये हो गया तो उसकी एक भी हड्डी पसली नहीं बचेगी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मतलब ये मेरा कहने का मतलब 20 सेकंड भी एकमा में समय नहीं दिया और एकमा की जनता सुबह से उन लोग का इंतजार कर रही है। देखिए, यही बात महागठबंधन के लोगों ने पिछले बार जब नीतीश जी का यहाँ आगमन हुआ, और नीतीश जी का आगमन कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, उन्होंने देने का काम किया। एकमा डोमाई घर हाईवे रोड को पास कराया, एकमा मसरक के रोड को पास करवाया। उस समय महागठबंधन के लोगों ने कहा कि ये सब आए नहीं और फूट से उड़ गए, जबकि वो दे के गए, एकमा वासियों के लिए सौगात दे के गए, विधि व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए रोड दे के गए, कई जगह पुल दिए। और ये लोग जब वोट मांगने आए हैं तो 1 मिनट भी कहीं नहीं रुके हैं। जनता इंतजार कर रही थी कि अभिवादन करें, और हम भी थे यहाँ रोड पर देखने के लिए कि कैसे है। उन लोग को रोकने के लिए मंच भी शायद बना हुआ था। कोई नहीं था मंच पर, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके हैं वो लोग। वोट यात्रा चल रहा है और उसमें प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को गाली दिया जा रहा है, इस पे क्या कहिए? ये देखिए, ये तो बहुत हाल फिलहाल में राहुल जी से भी बात किया था एक पत्रकार ने, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया राहुल जी से। उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे हमारा कोई ठहराव था ही नहीं, लेकिन कुछ बीजेपी के नेता ही और कुछ कार्यकर्ता ने मिलकर ये जानबूझ के हमको बदनाम करने की कोशिश की। अच्छा, एक बात बताइए कि हमारा मंच है, मान लीजिए हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं, हम मंच को सजाए हैं और इसमें किसी महागठबंधन का कार्यकर्ता घुस जा रहा है और गलत सलत कर रहा है, तो दुर्भाग्य है ना। ये सब सोची समझी साजिश है, उन लोगों ने कराया है। और ये हमको लग रहा है कि भारत के राजनीति का सबसे काला दिन रहा है कि देश के प्रधानमंत्री, एक समझिए कि सर्वोच्च पद पर बैठा आदमी जो देश का सेवा कर रहा है, उसको किसी राजनीतिक मंच से गाली देना, और वो भी उनके माताजी को गाली देना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है। हम आप लोगों के चैनल से मांग करेंगे कि मंच तो आप ही का ना था, महागठबंधन का था ना, उस मंच से हम चाहेंगे कि उसके मुख्य हीरो थे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। नहीं, उनका कहना राहुल जी का कहना है कि ये मंच हमारे द्वारा नहीं, बीजेपी के द्वारा ही किया गया था, हमारा ठहराव यहाँ पे था ही नहीं। ये सब झूठी साजिश है, पता कीजिए जाके, जो पकड़ाया है वो भी राजद का आदमी है। और वहां झंडा, जो भी बीजेपी के लोग कांग्रेस का झंडा और राजद का झंडा लेके वहां पहुंचे थे, ये सब उन लोग का आरोप है कि बीजेपी के आदमी ने ही गाली दिया है। ये सब गलत आरोप है, बेबुनियाद आरोप है, इसमें वो पूरी तरह से फंस चुके हैं और इसका जवाब भारत की जनता देगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम लोग अपने प्रधानमंत्री पर गर्व करते हैं, और उनके जो कि माताजी नहीं है और उनको गाली देना, ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे बड़ा काला दिन राजनीति में हो ही नहीं सकता। अच्छा रोशन जी, हमें अभी चलते चलते लास्ट एक सवाल है आपसे कि अभी देखिए इलेक्शन कुछ समय बाद आ रहा है, जनता से आपकी आप क्या राय रखना चाहिए? देखिए, जनता आज के समय में कोई बेवकूफ नहीं है और कोई बुर्बक नहीं है, अपना वोट कोई बर्बाद नहीं करना चाहता है। हम लोग गांव जवार में सब घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, सारे लोग माइंड मेकअप किए हुए हैं कि हम लोगों को फिर से एनडीए की सरकार बिहार में लानी है, क्योंकि हमको ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं है, जनता कह रही है, जो बोल रहा है, जो कर रहा है, उस पर हम लोगों को विश्वास है। और हमारे यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करके दिखाया है। वो बोलने में कोई किसी का बयान कहीं उनका नहीं सुने होंगे आपने, आप लोग भी मीडिया में हैं, आपने उनका कोई बयान नहीं सुना होगा, उन्होंने करके दिखाया है। ये बहुत बड़ा बिहार के जनता के लिए ये उदाहरण है और ये जनता समझ रही है। जनता, एकमा की भी जनता, मैं एकमा की जनता आपके चैनल से अनुरोध करेंगे कि एकमा की जनता, आज जो उपद्रव हुआ, आज ये रैली जो थी वोट अधिकार रैली, ये वोट अधिकार रैली नहीं थी, ये बाइक रैली थी, जो बाइक रेसिंग रैली देखे होंगे आप, उस तरह की रैली थी। और कहा जा रहा है कि टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। हम अपने एकमा के भोली भाली, एकमा की जनता भोली भाली जनता है। ये जनता फिल्म और टेलर पर विश्वास नहीं करती है, काम पर विश्वास करती है, और ये शांति प्रिय जनता है, शांति चाहती है। और हम उम्मीद करेंगे कि एकमा की भोली भाली जनता और जो भी निष्पक्ष रूप से काम में विश्वास करते हैं, वो एनडीए को वोट देंगे।
और एनडीए को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, चाहे एनडीए से जो भी प्रत्याशी हो। इलेक्शन जितने नजदीक आ रहा है उतने लूट, चोरी, मर्डर और बलात्कारी बढ़ते जा रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, जो ये हत्या अपहरण और जो बढ़ा है, ये किसी से छिपा नहीं है। एकमा में जो ये सब हुआ घटना, इसका जो भी आरोपी था वो पकड़ा गया, और वो कौन से लोग हैं ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन और वो किसके लोग हैं? इस मामले को लेके जेडीयू के, आरजेडी के एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। जैसे अभी धूमल जी ने भी अभी श्रीकांत यादव जी को बोला गया था कि उनके आदमी थे, और श्रीकांत यादव कह रहे हैं कि पब्लिक जानती है कि ये धूमल जी के आदमी थे। अरे तो धूमल जी के आदमी थे तो धूमल जी के यहाँ ना पकड़े जाते, वो किसके यहाँ पकड़े गए हैं पता कीजिए आप। वो किसके पास पकड़े गए हैं, किसके घर से पकड़े गए हैं, उसको पता कीजिए वो कौन से लोग हैं। ये छिपने वाली चीज है। धूमल सिंह की जहां तक बात है, धूमल सिंह यहाँ 10 साल विधायक रहे हैं, बताइए कोई अपराध हुआ हो? हमारे यहाँ एकमा में सोनार लोगों को पीटा गया। ये सब कई ऐसे घटना हैं जो कि इनके कार्यकाल में हो रहा है, वर्तमान विधायक जी के, और जनता भी जानती है। जाइए क्षेत्र में पता कीजिए, लोग कह रहा है कि 90% लोग कह रहा है कि हम विधायक जी को देखे नहीं है। आप दिखेंगे नहीं, आपको अगर आपका जनता, आपकी प्रजा नहीं पहचानेगी तो आप काम क्या करेंगे? आरजेडी वालों का आरोप है कि हमारा जब सत्ता था तो लोग कह रहे थे कि जंगल राज है, लेकिन अब नीतीश कुमार के राज्य में ही जंगल राज आ गया है। इस पे क्या करें? ऐसी कुछ बात नहीं है। नीतीश कुमार के राज में सभी लोग खुशहाल हैं। हमारी बहन बेटियां शांति से स्कूल जा रही हैं। आरजेडी के राज में कोई बेटियां पढ़ नहीं रही थी। आज जाइए नीतीश कुमार, मैं कुछ दिन पहले गया था नंदलाल सिंह कॉलेज में, ग्रेजुएशन का जो परीक्षा एडमिशन हो रहा है, नीतीश कुमार ने उसको मात्र 25 रुपया फीस रखा है, आए दिन एडमिशन फीस। आए दिन लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है, अपराध होता है, इस पे क्या करेंगे? देखिए, वो मनचलों का काम है, लेकिन उसका जो अपराध हो रहा है उस पर आप ये भी गौर कीजिए कि उस अपराध को तुरंत, जो भी अपराध कर रहा है उसको पकड़ा जा रहा है। अभी हमारे यहाँ जो धनाडी में घटना घटा था उसको तुरंत स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिया गया। तो ऐसी बात नहीं है, जनता जान रही है और जनता इसका जवाब देगी। और एनडीए भारी बहुमत से 2025 से 30, फिर से नीतीश 225। जनता बोल रही है कि जीतने के बाद नेता लोग हमारे पास आते नहीं है, हमसे हालचाल नहीं पूछते हैं, उनको काफी आक्रोश पर। तो वो तो है ही ना, मैं बोला हूं ना पहले कि जनता, यहाँ की जनता विधायक जी को देखी तक नहीं है। जाइए गांव क्षेत्र में अगर घूमिएगा तो पता चलेगा, लोग कह रहा है कि कौन विधायक था हम पहचानते भी नहीं है, 5 साल कौन विधायक रहा है हम जानते भी नहीं है। ये तो दुर्भाग्य है ना। जनता वैसे लोगों को चुने जो 24 घंटा समाज में रहता है। हमारा बस छोटा सा सवाल है, उसके बाद एक हमारी एकमा विधानसभा में ही एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। उसका ससुराल भी एकमा विधानसभा पड़ता है, मायका भी पड़ता है। वहाँ एक बस श्रीकांत यादव जी गए हैं, उसके बाद ना कोई प्रत्याशी पहुँचा है, ना कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा है मदद के लिए, चाहे वहाँ का जायजा लेने के लिए। इस पे क्या कहेंगे आप, जबकि चुनाव नजदीक है? कहाँ का फुष्टी का घटना है? नहीं, हाँ? वो पुष्टि पंचायत का ही घटना है। अच्छा, देखिए, अगर प्रतिनिधि को चाहे जो भी हो, जो चुनाव लड़ना चाहता है, अगर ऐसी जानकारी किसी को मिलती है तो उसको जरूर जाना कोई नहीं चाहिए, गया है वहाँ। उसको जाना चाहिए। वर्तमान विधायक जी के अलावा कोई नहीं गया है। ना तो वही तो बोल रहे हैं ना कि जाना चाहिए। मैं उसमें विशेष रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अगर कोई नहीं जा रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी बहन बेटी को जला देना ये तो बहुत बड़ी ही है, लेकिन अगर उसमें कोई नहीं गया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जाना जरूर चाहिए।